इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक पेज नंबर 79 के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले सीमित शब्दों में सटीक आंसर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हम जानते हैं कि एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या 4 तथा ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है। स्पष्ट है कि एथेनोइक अम्ल में एथेनॉल से 1 ऑक्सीजन तथा 2 हाइड्रोजन कम है, इसलिए एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का संरचना मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब देखा जाए एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यही प्रश्न है। तो एथेनॉल में यहाँ 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 और 2। ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ने तथा हाइड्रोजन हटने की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। अब यहाँ जैसे ही हम देखते हैं इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 1 ऑक्सीजन है। तो पहले से OH यहाँ है, यहाँ भी OH है, यहाँ हाइड्रोजन दोनों हट गया और ऑक्सीजन आ गया। स्पष्ट है कि एथेनॉल में जब 2 हाइड्रोजन हटा और 1 ऑक्सीजन जुड़ा तो एथेनोइक अम्ल बना। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये कौन सी क्रिया हुई है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है। समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इसके उत्तर को समझ लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण को वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, हम चाहें तो हवा को क्यों नहीं ला सकते हैं। तो इसका कारण यह है कि हवा में ऑक्सीजन के अलावे भी और कई गैसें हैं। हम जानते हैं कि हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है, तो इसके अलावे जो शेष है वो अन्य गैसें हैं। और एथाइन अति ज्वलनशील है, इसको पूर्ण दहन के लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए एथाइन को पूर्ण जलाने के लिए, क्योंकि जब तक पूर्ण दहन नहीं होगा तब तक ये अधिक ताप उत्पन्न नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है कि एथाइन का पूर्ण दहन हो और अधिक ताप मिले, क्योंकि इसे धातु को गलाना होता है। तो इसीलिए वेल्डिंग में एथाइन के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण मिलाया जाता है, वायु का उपयोग नहीं किया जाता है। अब लिखेंगे कैसे। एथाइन अति ज्वलनशील गैस है, इसको यदि हवा में जलाया जाता है तो इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसें भी मिली होती हैं, किंतु एथाइन के साथ ऑक्सीजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराकर जब दहन कराते हैं तो इसका पूर्ण दहन होता है। यही कारण है कि वेल्डिंग के लिए एथाइन के साथ ऑक्सीजन गैस मिलाया जाता है। स्पष्ट है, समझ में आ गया होगा। इस पेज पे 2 ही प्रश्न हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पेज नंबर 83 के साथ। धन्यवाद।